नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रोमानिया से 219 भारतीयों को लेकर मुंबई के लिए रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान। 219 भारतीयों को स्वदेश लाए जाने की सूचना विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने का कार्य प्रगति पर है। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया है कि 219 भारतीयों के साथ मुंबई के लिए पहली उड़ान रोमानिया से रवाना हो चुकी है। आप सबको को बता दूं कि भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़कर सड़क मार्ग से पड़ोसी देश रोमानिया पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें स्वदेश भेजा जा रहा है। आप सबको को बता दूं कि इस विमान के बाद हंगरी से एक विमान भारतीय छात्रों को लेकर स्वदेश रवाना होगा। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, जिनकी संख्या 16,000 बताई जा रही है, स्वदेश वापसी के लिए तत्पर है और लगातार प्रयास भी कर रही है। आप सबको को बता दूं कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए दूतावास लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है और उनकी मदद के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। आप सबको को बता दूं कि यूक्रेन में एयर स्पेस बंद किए जाने के बाद भारत सरकार ने रोमानिया और पोलैंड के रास्ते भारतीयों की वापसी की कोशिश की है और अपने नागरिकों को इन देशों के बॉर्डर पर जमा होने की सलाह दी, ताकि आसानी से उन्हें स्वदेश लाया जा सके। यूक्रेन में फंसे झारखंड वासियों की हेमंत सोरेन सरकार ने ली सुध, सरकार देगी टिकट का खर्च। यूक्रेन पर रूस के हमले से बिगड़े हालात के कारण वहां पढ़ाई करने गए झारखंड के कई छात्र फंसे हुए हैं। रांची, गढ़वा, कोडरमा, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, साहेबगंज और देवघर समेत अन्य जिलों के छात्र घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार अपने स्तर से उनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयासरत भी है। राहत की खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन से वापस लौटने वालों के टिकट का खर्च सरकार उठाएगी। गोड्डा में ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत। रेलवे पटरी पकड़कर चल रहे थे वृद्ध, हसदिया गोड्डा पैसेंजर ने मारी टक्कर। झारखंड के गोड्डा जिले में शनिवार को दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें 2 वृद्ध लोगों की मौत हो गई। घटना पोड़ैहाट थाना क्षेत्र में हुई। मरने वालों की पहचान 72 वर्षीय कैलाश शाह तथा 70 वर्षीय महेंद्र शाह के रूप में की गई है। दोनों पोड़ैहाट बाजार के रहने वाले थे। दोनों एक साथ निजी काम से रेलवे की पटरी पकड़कर जा रहे थे। इसी दौरान हसदिया गोड्डा पैसेंजर ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में इसके शरीर के 2 हिस्से हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के मध्य, दक्षिणी और उत्तर पूर्व इलाकों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। कहीं कहीं ओला भी गिर सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 26 फरवरी को संथाल परगना के इलाके में बारिश हो सकती है, जबकि रांची और आसपास के कई इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। वहीं 27 फरवरी से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। बाबा नगरी को मिला सब कल्चरल सेंटर का तोहफा। देवघर समेत पूरे झारखंड के कलाकारों के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। देवघर में पूर्वी भारत का सब कल्चरल सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी है। यह सब सेंटर झारखंड की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ के कला, कलाकार और रंगमंच से रिश्ता रखने वालों को दुनिया में स्थापित करेंगे। सेंटर केवल देवघर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के हर एक कला को संवारने का काम करेगा। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के मकसद से केंद्रीय कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से मुलाकात कर देवघर में सब कल्चरल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी है। झारखंड के रूट से होकर गुजरेगी बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री ने दिए संकेत। झारखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड के रूट से होकर बुलेट ट्रेन गुजरेगी, जिसे लेकर झारखंड में हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाने और उस पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पूर्व मध्य रेल मुख्यालय से भी रेल मंत्रालय ने इस संबंध में पत्र लिख दिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के 7 रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की जानकारी दी थी। इसमें वाराणसी से हावड़ा रूट भी शामिल है, जिसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक में भी चर्चा की गई। झारखंड में उग्रवादियों पर चौतरफा नकेल। लोहरदगा में 5-5 लाख के इनामी गंजू और सुदर्शन गिरफ्तार। पलामू में जेजेएमपी के 6 अपराधी चढ़े हत्थे। झारखंड में सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों पर चौतरफा नकेल कसना शुरू कर दिया है। लोहरदगा और लातेहार की सीमा पर चल रहे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 5-5 लाख रुपए का इनामी नक्सली बालक गंजू और सुदर्शन को गिरफ्तार किया है। इसके पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है।
पुलिस ने दावा किया है कि हथियारों की यह बरामदगी झारखंड गठन के बाद से सुरक्षा बलों को मिली अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। उग्रवादियों से 23 हथियार मिले हैं, इनमें से 19 हथियार इन्होंने पुलिस से ही लूटे थे। इससे पहले गिरिडीह में 2018 में पिरटाड़ से उग्रवादियों से कुल 11 हथियार बरामद किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ पलामू में प्रतिबंधित संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद के 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में भी सफलता मिली है। झारखंड में शुक्रवार को मिले 62 नए कोरोना मरीज, नहीं हुई किसी मरीजों की मौत। 62 नए मरीज सामने आने के बाद राज्य में संक्रमण के मामले बढ़कर 4,34,219 हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य में 553 मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि पिछले 24 घंटों में 75 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। अब तक कुल 4,28,351 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं राज्य में संक्रमण से 5,315 लोगों की मौत हो चुकी है। आप सबको बता दो कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बृहस्पतिवार जारी आंकड़ों के अनुसार 62 नए मामले में से 11 मामले राजधानी रांची से, 11 सरायकेला से और 11 जमशेदपुर से है। इस अवधि में संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई। राज्य में गुरुवार शाम तक 3,67,50,781 लोगों को संक्रमण रोधी टीके की खुराक भी दी जा चुकी है। झारखंड एसएससी ने 500 से अधिक पदों पर निकाली भर्ती, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी सामने आई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एक्साइज कांस्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिन उम्मीदवारों को इस भर्ती में शामिल होने की इच्छा है वह अपना आवेदन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.online.in पर जाकर कर सकते हैं। आप सबको बता दूं कि एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं पास की पात्रता होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त 2022 तक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के आवेदन शुल्क 100 रुपया है। वहीं SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों का 50 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। आवेदन शुरू होने की तारीख आप सबको बता दो कि 25 फरवरी 2022 है। वहीं आवेदन समाप्त होने की तारीख 26 मार्च 2022 है। आवेदन शुल्क जमा करने की तारीख 29 मार्च 2022 है। आवेदन पत्र डाउनलोड करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2022 है। आवेदन पत्र में सुधार की आखिरी तारीख 2 से 4 अप्रैल 2022 है। झारखंड पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए फिर निकलेगा विज्ञापन, सरकार ने सदन में दी जानकारी। पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाएगा। सरकार की ओर से विधानसभा में पेश एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कि ATR में इससे संबंधित जानकारी दी गई है। साथ ही पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से वित्त वर्ष 2023-24 से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद भी जताई गई है। राजधानी रांची के 3 छात्राओं सहित झारखंड के 13 लोग यूक्रेन में फंसे, सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। यूक्रेन में पढ़ाई करने गई रांची के 3 छात्राओं सहित झारखंड के 13 विद्यार्थियों के फंसे होने की जानकारी मिली है। इसमें चानोह के 3, गढ़वा से 2, कोडरमा के 1, लोहरदगा के 1, पलामू के 1 और लातेहार के 2 विद्यार्थी शामिल हैं। यूक्रेन के तरनोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में रांची के 3 छात्राएं त्रिशा रानी, प्रियंका प्रिया और श्वेताक्षी झा MBBS की पढ़ाई कर रही है। तीनों ने प्रभात खबर से शुक्रवार को व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत कर वहां के हालात के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यहां चारों ओर डर का माहौल है, बंकर में बैठकर रात काटने में काफी मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि गुरुवार की पूरी रात हमने बंकर में ठंड में ठिठुरते हुए गुजारी है। उन्होंने कहा कि कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की है कि हमारी बात केंद्र सरकार तक पहुँचाए ताकि हम यूक्रेन से बाहर निकल सके। जामताड़ा नाव हादसे में महिला का शव बरामद, आक्रोशित लोगों ने एम्बुलेंस पर किया पथराव, 13 लोग अब भी हैं लापता। झारखंड के जामताड़ा जिले के बराकर नदी में हुए नाव हादसे में लापता लोगों की खोजबीन जारी है। 1 दर्जन से अधिक लोगों का सुराग नहीं मिल सका है। पटना से NDRF की टीम जामताड़ा पहुंची और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। आप सबको बता दूं कि गुरुवार शाम को हुई नाव हादसे के 2 दिन बाद शनिवार को एक महिला का शव बरामद किया गया। जूता, चप्पल और महिला बैग भी मिला है। एक बाइक भी बरामद की गई है। डूबी हुई नाव को बाहर निकाल लिया गया है। आप सबको बता दो कि जामताड़ा जिले में गुरुवार की शाम अचानक आए आंधी तूफान के कारण बिरबंदिया की ओर से बिरगांव श्यामपुर गांव की ओर आ रही नाव के पलट जाने से उस पर सवार 19 लोग डूब गए थे। 8 बाइक भी डूब गई थी। 19 में
5 लोग तैरकर तो किसी तरह बाहर आ गए थे, लेकिन 14 लोग लापता थे। इनमें एक महिला का शव शनिवार को बरामद किया गया है। काफी मशक्कत के बाद महिला के शव को सदर अस्पताल भेजा गया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के ताजा खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।